दिव्या रावत मशरूम क्रांति की अग्रदूत उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से आने वाली दिव्या रावत ने अपनी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की थी। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि शहरी शिक्षा के बाद युवा शहरों में ही करियर बनाएंगे, लेकिन दिव्या के सपने कुछ और थे। उन्होंने कॉरपोरेट जगत में काम किया, पर उनका मन हमेशा अपने गांव और वहां के लोगों के लिए कुछ करने को बेताब रहता था। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है, जहां लोग बेहतर अवसरों की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की ओर रुख करते हैं। दिव्या इस समस्या को अपनी आंखों से देखती थी और कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे गांव के लोग अपने घर में ही सम्मान पूर्वक रोजगार पा सकें। उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी और मशरूम की खेती के क्षेत्र में उतरने का फैसला किया। शुरुआत में उनके इस फैसले पर कई लोगों ने सवाल उठाए, मशरूम यह क्या कमाई देगा, कॉर्पोरेट की अच्छी नौकरी छोड़कर यह सब। ऐसे कई ताने दिव्या को सुनने पड़े, लेकिन दिव्या को अपनी रिसर्च और अपनी लगन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मशरूम की खेती के बारे में गहन अध्ययन किया, नई तकनीकों को सीखा और अपने गांव में ही एक छोटा सा मशरूम फार्म शुरू किया। दिव्या ने केवल मशरूम उगाए ही नहीं, बल्कि उन्होंने गांव की महिलाओं और युवाओं को भी मशरूम की खेती का प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्होंने उन्हें समझाया कि कैसे कम जगह और कम लागत में भी मशरूम उगाकर अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। दिव्या ने उन्हें बीज से लेकर मार्केटिंग तक की पूरी प्रक्रिया में मदद की। धीरे धीरे दिव्या के प्रयासों का रंग दिखने लगा। जिन गांव के लोगों के पास कोई खास आय का साधन नहीं था, वे मशरूम की खेती से अच्छी कमाई करने लगे। दिव्या ने मशरूम के विभिन्न उत्पादों जैसे मशरूम पाउडर, मशरूम अचार आदि बनाने पर भी जोर दिया, जिससे उनकी आय और बढ़ गई। आज दिव्या रावत को मशरूम महिला के नाम से जाना जाता है। उन्होंने न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे उत्तराखंड में मशरूम क्रांति ला दी है। उनके प्रयासों से हजारों लोगों को रोजगार मिला है और पलायन की समस्या से भी कुछ हद तक निजात मिली है। उन्हें भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।